आज मेरे दिल में काफी टाइम से एक सवाल गुज रहा था। तो मैं सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए और तुम लोगों से पूछा जाए कि क्या ये क्वेश्चन सही है, क्या जो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे ये बात सही है, जेन्युइन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर तुम्हें कल 1 लाख रुपए मिलते हैं, तुम उससे पहले क्या लोगे? सबसे पहले उस 1 लाख रुपए का तुम क्या यूज करोगे? क्या तुम अपने यूज को, अपनी चीजों को मेरे कमेंट्स के सेक्शन में बता सकते हो? अगर बता सकते हो ठीक है। मोबाइल लोगे, बाइक, कपड़े, नए कपड़े, या फिर कुछ और? सच बताना। इसी एक डिसीजन से पता चल जाएगा कि तुम फ्यूचर में कौन से इंसान बनने वाले हो। ग्रोथ माइंडसेट के या लो माइंडसेट के, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है कि तुम फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्री होगे या डिमोनेटाइजेशन को लेके फ्री में डिमोनेटाइज हो जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे पर्सनल स्टोरी टेलिंग ब्लॉग में। मैं हूं प्रशांत और चलिए स्टार्ट करते हैं। रिच डैड पुअर डैड पर बेस्ड एक बेहतरीन और मेरी ओन लाइफ स्टोरी सीरीज पर आज जो मैं आप लोगों से बात शेयर करने वाला हूँ वो बातें काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और जेन्युइन है। तुम्हें लगना चाहिए कि नहीं, ये चीजें अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं या कुछ चीजें सोचते हैं, ये वीडियो देखते हैं, तो हमारी लाइफ कुछ हद तक चेंज होने की उम्मीद है। यहाँ पे नोटिस करना कि मैंने कुछ हद तक बोला है क्योंकि तुम अभी जीरो पे हो, और जीरो पे जो होता है उसकी कुछ तक हद तक ही ग्रोथ होती है। सडन वो सीढ़ी नहीं चढ़ता, टॉप पे नहीं पहुंचता। हम सब चलो स्टार्ट करते हैं। हम सब सबसे पहले अपनी सैलरी का इंतजार करते हैं। कोई भी जॉब कर रहे हो, अगर तुम कोई जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, तो पैसे का इंतजार करते हो। मैं भी करता हूँ। लेकिन किसी ने कभी सिखाया है तुमसे कि पहले की सैलरी जब तुम्हारे हाथ में आती है तुम्हें उसे कैसे यूज करना है? बस हम सैलरी पाते ही खुश हो जाते हैं कि हाँ हमारे हाथ में सैलरी आ गई, अब मैं कुछ भी करूंगा, ट्रैवलिंग करूंगा। हाँ, ट्रैवलिंग करो, एंजॉय। ट्रैवलिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुमको फाइनेंशियल फ्री सिखाने के लिए, फाइनेंशियल नॉलेज देने के लिए कि तुमको पैसे सेव कैसे करना है, पैसे कहाँ यूटिलाइज करने, कहाँ आपको पैसे बचाने हैं, जहाँ आपको पैसा बच सकता है। तो हम इसी टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। जब मैं रिच डैड पुअर डैड ओनली पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज समझ में आई कि रिच लोग पहले एसेट खरीदते हैं और पुअर लोग पहले लायबिलिटी खरीदते हैं। और इसका डिफरेंस मैं सबको, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पूरे 15 वीडियो की सीरीज में बता चुका हूँ। तो मैं 15 वीडियो 14 वीडियो की सीरीज में मैं हर दिन 3 दिन पे एक वीडियो डाल रहा हूँ। कुछ दिन से मैं माफी चाहता हूँ, मैं अयोध्या चला गया था, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, जो अलग बात है। तो अगर आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछना, अगर मैं पूछना चाहूँ कि आप 10 साल बाद आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, तब क्या जवाब दोगे? कोई का जवाब होगा 1 करोड़, 5 करोड़, 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख। 10 साल में किसी की ये एम होगा। लेकिन जब 100 करोड़ का अगर तुमको वेल्थ बनाना है 10 सालों में, तो क्या बना सकते हो? तुमको आश्चर्य लगता है कि ये क्या बोल दिया इसने, ये तो बहुत गलत बोल दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता, इतना बड़ा कैसे मार्केट को हाइप क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन एक्चुअली में 50 करोड़ 10 सालों में बनाए जा सकते हैं। अगर तुम 5 करोड़ साल का कमाओ तो 10 साल में 50 करोड़ बनाए जा सकते हैं। और 5 करोड़ सालाना कमाने के लिए तुमको अपनी इनकम को डबल करना होगा, अपनी प्रॉफिट को मैच्योर करना होगा और अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। लाइबिलिटी खरीद देने से कुछ नहीं होगा, तुमको अपने उस पर ध्यान देना होगा। अगर आज तुम 25 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो 1-2 साल बाद उसको 1 करोड़ में बेचना है। फिर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद उसे 10 करोड़ में बेचना है। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद के 50 करोड़ में बेचना है। उसमें 10 साल में पूरे टोटल 50 करोड़ का नेटवर्क बिल्ड कर लोगे। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर तुम लाइबिलिटी और असेट पे ध्यान नहीं देते हो तो। मैंने पहले सोचा कि जब सैलरी आएगी तो मैं अपने लिए कुछ ऐसी चीजें खरीदूंगा। लेकिन धीरे धीरे मेरी थिंकिंग बदली। मैंने रियलाइज किया अगर सैलरी सिर्फ खर्च हो गई तो मेरी लाइफ कभी चेंज हो ही नहीं पाएगी जो मैं चाहता हूँ। अगर लाइफ को अभी चेंज करना चाहते हो, जो तुम चाहते हो, एक्चुअली वो चाहते हो, तो तुम्हें ये इम्पोर्टेंट है कि तुम उससे क्या करना चाहते हो। सबसे पहला चीज ये है कि अगर तुम्हें उसकी हैबिट बन जाए, जो भी तुम कर रहे हो या जो तुम्हें पाना चाहते हो उसके तुम्हें हैबिट बन जाए। अगर एक दिन हैबिट बन गई तो तुम उस चीज को मैच्योर कर सकते हो या पा सकते हो। अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं इस पेज पे दूं तो मान लो तुम दो लोगों की सैलरी सेम मिले, तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को, ठीक है। पहला इंसान पूरी सैलरी को सेफली यूज नहीं करता, वो सेफली इन्वेस्ट करता है और मार्केट को देखता है, एक्वायर करता है, बिजनेस में खर्च करता है। दूसरा इंसान 100% पैसा प्लस क्रेडिट कार्ड का पैसा लगाकर
उधारी लेता है और अपने पैसे एक्सपेंस कर देता है, लाइबिलिटी खरीदता है और एक्सपेंस कर देता है। 10 साल बाद दोनों की लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी। एक की लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी कि तुम इसे देख के जलोगे कि आज मैं भी तो इसी सेम सिचुएशन में था, तो आखिर मैं ऐसा कैसे रह गया, वो कैसे पा गया। अभी जो लोग दोस्त उगाई देते हैं ना कि अपने कर्म कर, एक्चुअली में यही बात डिसाइड करती है कि तुम्हें कहाँ स्टैंड होना है, कहाँ स्टैंड होना है। ये डिसीजन तुम्हें बनाती है मेच्योर पर्सन। आज मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये प्रॉमिस समझ लो कि अगर अगली बार जो सैलरी तुम्हारे आएगी ना, उस सैलरी तुम इन्वेस्ट करना, मत यूज करना। अगर तुम फैमिली पर्सन हो, वाइफ है, बच्चे हैं, तो थोड़ा इन्वेस्ट करो, थोड़ा इन्वेस्ट करो, 50% हिस्सा इन्वेस्ट करो, 50% एक्सपेंस करो। अगर तुम्हारे पास कर्ज ज्यादा है तो 30% इन्वेस्ट करो, और ज्यादा लोड है तो 10%। अगर 10% अगर तुम इन्वेस्ट करो पहले साल टाइम इन्वेस्ट, और दूसरे साल तुम रोज देखोगे कि नहीं, उसको तुम 10% से 20% तक बढ़ा रहे हो। ये जादू नहीं है, ये जादू है इन्वेस्टमेंट का, ये जादू है फाइनेंशियल नॉलेज का, ये जादू है एक प्री मेच्योर पर्सन बनने का। अगर आज की लर्निंग तुम्हें वैल्यूबल लगी हो तो उसे लाइक जरूर करना, कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखना कि हैबिट। हैबिट को बहुत स्ट्रांगली लिखना। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम लोग अपनी फाइनेंशियल हैबिट को कैसे बदलते हो कि नहीं, ये देखना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर वीडियो वैल्यूबल लगी हो, नॉलेज वैल्यूबल लगा हो और तुम्हें कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से। एपिसोड 16 का मैं थोड़ा सा टीजर आप लोगों को देना चाहता हूँ, जो आप एपिसोड 16 देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं कि अगले एपिसोड में हम ये बात करेंगे कि आखिर सीक्रेट लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो हमारे माँ बाप हमें नहीं सिखा पाते। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई सिखाते हैं और उनके बच्चे ऐसे क्या चीजें सीखते हैं, वो हम बात करेंगे एपिसोड 16 में।